द्वैत अद्वैत नमस्कार। भो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत अतीन्द्रियानंद अनंत वीर्य वाले अरहंत प्रभु, त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप एक जीव द्रव्य है। आपके पास ज्ञान गुण है और ज्ञान गुण की सर्व की अवस्था है। आपके पास दर्शन गुण है और दर्शन गुण की अनंत दर्शन अवस्था है। आपके पास श्रद्धा गुण है और श्रद्धा गुण की क्षायिक सम्यक दर्शन अवस्था है। आपके पास आनंद गुण है और आनंद गुण की अनंत अतीन्द्रिय आनंद अवस्था है। आपके पास चारित्र गुण है और चारित्र गुण की वीतराग चारित्र अवस्था है। परम औदारिक शरीर है। आपके जीव द्रव्य में अन्य जीव नहीं है तथा आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य नहीं है। आप अकेले हैं। मेरे पास यह औदारिक शरीर है। मेरी अशुद्ध अवस्था है। मैं भी आपके जैसा जीव द्रव्य हूँ। मेरे पास आपके जैसे श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, आनंद, चारित्र गुण आदि अनंत गुणों का पिंड वाला जीव द्रव्य है। भविष्य काल में मैं अनंत सिद्ध बनूंगा। अभी मैं अनंत नहीं हूँ। मैं कार्य सिद्ध नहीं हूँ। व्यवहार नए से संसारी हूँ। निश्चय नए से मैं अभी संसारी नहीं हूँ तथा मोक्ष पर्याय वाला नहीं हूँ। प्रमत्त नहीं हूँ, अप्रमत्त नहीं हूँ। अन्य द्रव्य रूप नहीं हूँ। पर्याय भेद नहीं हूँ, गुण भेद नहीं हूँ। मैं ध्रुव शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ये कहूँ, मैं अन्य जीव तथा आकाश आदि द्रव्य रूप नहीं हूँ। मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, आगे भविष्य काल में भी रहूंगा। वो प्रभु, आपका जैसा ध्रुव शुद्ध ज्ञान चिदानंद आत्मा है, वैसा ही मेरा ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा है। यह मैं ध्रुव शुद्ध ज्ञानानंद आत्मा हूँ। वो अनंत प्रभु, आप महान है। आपको नमस्कार। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। वीडियो ऑफ वीडियो ऑफ कर रही। 6 डाला का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे अभी। देखिए, अभी हमारा तीसरी डाल खत्म हो गई है, कंप्लीट हो गई है तीसरी डाल। तीसरी डाल में हमने क्या समझा था, मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। सम्यक दर्शन के बारे में बात हो रही थी हमारी। सम्यक दर्शन के बारे में पंडित दौलत राम जी ने ये जो लास्ट में जो गाथा कही है, ये वाली जो है 16 नंबर की गाथा में क्या कहा उन्होंने कि तीन लोक और तीन काल में सम्यक दर्शन समान सुखदायक अन्य कुछ भी नहीं है। इन्होंने क्या कहा, तीन काल, तीन लोक में, तीन लोक और तीन काल में सम्यक दर्शन के समान सुखदायक अन्य कुछ भी नहीं है। बोलिए, सम्यक दर्शन के समान सुखदायी कुछ भी नहीं है तीन काल तीन लोक में। तो ये हमको पता है क्या? उधर हाँ जी। पेज नंबर। पेज नंबर है 88। हाँ हाँ 88 नंबर है, मगर हम लोग थोड़ा सा ये 82 पर हम ये समझ रहे थे। तीसरी डाल में जी। पंडित दौलत हाँ। राम जी ने सम्यक दर्शन के बारे में क्या कहा है कि सम्यक अच्छा। दर्शन के समान तीन लोक और तीन हम्म। काल में सम्यक दर्शन हम्म। के समान सुखदायक अन्य कुछ नहीं है। ये हमको मालूम था क्या? पता है? जी। हमको मालूम था क्या ये बात? नहीं नहीं था। सम्यक दर्शन के समान सुखदायक और कोई भी चीज नहीं है, ये मालूम था हमको। मालूम नहीं था। और अभी हाँ अनुभव आएगा जब पता चलेगा। जी 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 जी। तो सम्यक दर्शन के समान सुखदायक अन्य कुछ नहीं है, ये भगवान जिनेन्द्र भगवान की वाणी में आया हुआ है। हाँ हाँ तो हाँ। ये हमको पूरा विश्वास चाहिए इसके ऊपर कि सम्यक दर्शन के समान कुछ भी नहीं है इसके सुखदायक। इसका मतलब क्या हो गया, बाकी सब दुखदायक ही है। है सर, बाकी दुखदाई है। हाँ, तो सम्यक दर्शन ही एक सुखदायक है, मगर ये चीज आपको मालूम नहीं पड़ी अभी तक कि सम्यक दर्शन सुखदायक है करके। हाँ, इसका अनुभव नहीं आया अभी। हाँ बात तो सुन ली। अभी हाँ जी अनुभव में आना है। जी 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 जी। और क्या बता रहे हम्म। हैं? यह सम्यक दर्शन ही समस्त धर्मों का मूल है। सभी धर्मों का मूल है। और इस सम्यक दर्शन के बिना समस्त क्रियाएं दुखदायक है। आप कुछ भी क्रिया कर लो, अगर सम्यक दर्शन नहीं तो दुखदायक कहलाएगी क्रिया आपकी। आप कोई भी जी। क्रिया कर लो, अगर आपको सम्यक दर्शन नहीं है तो वो दुखदायक रह कहलाएगी क्रिया सब। इतना सम्यक दर्शन का महत्व है। और क्या बता रहे हैं? अगर आपको सम्यक दर्शन हो गया तो आप तिरंच गति नरक गति नहीं मिलेगा आपको जन्म, नेक्स्ट अगला जन्म अगर सम्यक दर्शन हो गया तो आपको ये एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय नहीं होगा।
और आप स्त्री नहीं बनेंगे, नपुंसक नहीं बनेंगे। देखो कितना मतलब और वेंतर ज्योतिषी भवनवासी देव नहीं बनेंगे। बोलिए, निगोद में नहीं जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे, तिर्यंच गति में नहीं जाएंगे, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय नहीं बनेंगे, स्त्री नहीं बनेंगे, नपुंसक नहीं बनेंगे। सम्यक दर्शन हो गया तो बोलिए। और भवनवासी, वेंतर और ज्योतिषी देव भी नहीं बनेंगे आप, अगर आपको सम्यक दर्शन हो गया तो। इतना इतना इतनी महिमा है ना सम्यक दर्शन की। और देखिए अगले अगले इसमें जो 17 नंबर में क्या बता रहे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर में क्या बता रहे, दौल सुन समझ सुन चेत सयाने। दौलत राम जी हमको क्या बता रहे कि दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। दौलत राम जी क्या बोल रहे हैं कि भाई ये मनुष्य भाव वापिस मिलने वाला नहीं है। अभी जो चांस मिला है उसमें आप सम्यक दर्शन कर लो। ये वापिस पर्याय मिलने वाली नहीं है कभी। मतलब इतनी मुश्किल है मनुष्य भाव मिलना कि आप चिंतामणि रत्न अगर समुद्र में गिर जाता है ना, वैसा वो वापिस मिलना कठिन है, वैसा ये मनुष्य भाव मिलना मुश्किल है। तो वो बोल रहे कुंतु हैं कि जी, आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो इस भाव में। कुं- जी, कुंतु जी, पेज नंबर। पेज नंबर 88। एटी हाँ, 88, 88, 88। 88। जी। तो बोल एटी रहे हैं, एट दौलत राम जी बोल रहे हैं कि सुन चेत समझ सुन चेत सयाने, काल वृता मत कोवै, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। क्या बता रहे, पेज नंबर 84 पे मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ, एक्चुअली हमारा 88 कंटिन्यू कर लेंगे, एक बार मैं 84 में पढ़ लेता हूँ। देखो, यह सम्यक हाँ, दर्शन ही भावार्थ पढ़ रहा हूँ 84 पे। यह सम्यक दर्शन ही मोक्ष रूपी महल में पहुंचाने की प्रथम सीढ़ी है। अगर मोक्ष रूपी महल में आपको चढ़ना है तो प्रथम सीढ़ी कौन सी है, सम्यक दर्शन। इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को प्राप्त नहीं होते, अर्थात जब तक सम्यक दर्शन न हो तब तक ज्ञान वह मिथ्या ज्ञान और चारित्र वह मिथ्या चारित्र कहलाता है। जब तक आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा, जो आपका ज्ञान है, कितना भी ज्ञान रहने दो, आपका 11 अंग 9 पूर्व का भी अगर आपके पास ज्ञान है तो वो क्या कहलाएगा, मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। और कितना भी द्रव्य लिंगी मुनि बन जाओ, वो चारित्र क्या कहलाएगा, मिथ्या चारित्र कहलाएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी को ऐसा पवित्र सम्यक दर्शन अवश्य धारण करना चाहिए। क्या बता रहे, प्रत्येक आत्मार्थी को ऐसा पवित्र सम्यक दर्शन अवश्य धारण करना चाहिए। पंडित दौलत राम जी अपने आत्मा को संबोधन कर कहते हैं कि हे विवेकी आत्मा, तू ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन के स्वरूप को स्वयं सुनकर अन्य अनुभवी ज्ञानियों से प्राप्त करने में सावधान हो। अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ न गवा। इस जन्म में ही यदि सम्यक तो प्राप्त न किया तो फिर मनुष्य पर्याय आदि अच्छे योग पुनः पुनः प्राप्त नहीं होते। ये बोलते कि ऐसा चांस मत गवाइए, मनुष्य जन्म को वेस्ट मत करिए, विफल विफल होने मत दीजिए, और आप सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। और अगर नहीं करेंगे तो आगे मनुष्य जन्म वापिस मिलना बहुत मतलब बहुत कठिन है। इसकी चिंता नहीं करनी है, मगर इसका प्रयास सही डायरेक्शन में करना है, चिंता नहीं करनी इसकी। चिंता करने से तो सम्यक दर्शन दूर हो जाएगा। ठीक है, सही डायरेक्शन में प्रयास करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। ये बोल रहे कि आपका जो टाइम अभी जो जा रहा है ना इधर उधर, तो उधर आप मत गवाइए, व्यर्थ मत गवाओ मनुष्य पर्याय को। अभी जो आपका घर का काम चल रहा है, ऑफिस का काम चल रहा है, जॉब चल रहा है, फैमिली के लिए जो टाइम दे रहे हैं, सभी जो समय जा रहा है जा रहा है जा रहा है, समय वापिस आने वाला नहीं है। हर समय जो एक समय जो जा रहा है वो रिटर्न आएगा नहीं है। जो समय है ना वो रुकेगा नहीं आपके लिए, वो चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, पुरुषार्थ करना है सम्यक दर्शन का। और सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ जो छठी गाथा और सातवीं गाथा अगर आपने समय सार में समझ ली है तो आपको उसमें बहुत हेल्प होने वाला है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है। दृष्टि आपको उस भगवान आत्मा पे लगानी है, दृष्टि जो शुद्ध आत्मा है, जो आज हमारी बात चल रही थी छठी गाथा और सातवीं गाथा की, उसके ऊपर हमारा जो दृष्टि का विषय है, जो त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा जो है, उस पर दृष्टि करने से सम्यक दर्शन भी प्राप्त होगा। और एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो मोक्ष अब पक्का हो जाता है। तो ये समझ में आया आपको। और देखिए अभी तीसरी डाल का सारांश भी पढ़ लिया था हमने, अभी पेज नंबर 88 पे आइए। पेज नंबर 88 पे अभी हम कंटिन्यू करेंगे।
देखिए तीसरी डाल का लक्षण संग्रह पढ़ना है अनायतन से। तीसरी डाल का लक्षण संग्रह 88 वहां से कंटिन्यू कर लेंगे। लास्ट टाइम हमने यहीं से ये किया था, यहीं से अभी कंटिन्यू कर लेंगे। अनायतन। तीसरी डाल का लक्षण संग्रह है अनायतन। कुगुरु कुदेव कुधर्म इन तीनों के सेवक ये छहो अधर्म के स्थानक है। जी जी जी। अनायतन कुगुरु हाँ कुदेव कुधर्म और इन तीनों के सेवक ये छह अधर्म के हाँ, देखो स्थानक। अनायतन मतलब छह होते हैं अनायतन। छह अनायतन में कौन सा हो गया? कुगुरु कुदेव और कुधर्म हो गया। और इन तीनों के जो फॉलोवर है, जो सेवक है, कुदेव कुगुरु और कुधर्म, उसके जो सेवक है वो भी अनायतन आ गया। सब छह छह अनायतन हो गए। आगे नेक्स्ट। कुंतु जी अनायतन सॉरी वो भूल गई हाँ अनायतन का मतलब। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र तो मालूम है ना? हाँ। कुगुरु कुदेव और कुधर्म। अनायतन का मीनिंग। अनायतन मतलब आश्रय लेने के योग्य नहीं। आयतन मतलब, आयतन मतलब वहां पे उसका आश्रय लेना, उसका आश्रय लेना। आयतन हम्म। धर्म स्थान, स्थान है वो। हम्म। हाँ देखो इधर आयतन का मीनिंग भी आया है, एक मिनट में बताता हूँ आपको, एक सेकंड। आयतन का मीनिंग भी है यहाँ पर। आश्रय लेने योग्य स्थान, अच्छा। अधर्म का स्थान। धर्म का स्थान मतलब आयतन। अनायतन हाँ। मतलब धर्म का स्थान नहीं, पाप का स्थान। अधर्म का स्थान। हाँ अधर्म का स्थान। धर्म का स्थान मतलब आयतन, हम्म। अधर्म का स्थान है वो। अनायतन, अनायतन मतलब पाप का स्थान। हम्म। जी। अनायतन दो हाँ सम्यक्त का नाश करने वाले कुदेवादि की प्रशंसा करना, अनुकंपा, प्राणी मात्र पर दया का भाव, अरिहंत, चार घाती कर्मों से रहित, अनंत चतुष्टय सहित वीतराग और केवल ज्ञानी परमात्मा, अलोक। अरियंत, अरियंत मतलब समझ में आया? अरियंत मतलब चार घाती कर्मों से रहित है, अनंत चतुष्टय सहित है, वीतराग है और केवल ज्ञानी परमात्मा है, उनका नाम है, उनको बोलते हैं अरियंत। अलोक। जहाँ आकाश के अतिरिक्त अन्य द्रव्य नहीं है वह स्थान। अविरति, पापों में प्रवृत्ति अर्थात निर्विकार ससंवेदन से विपरीत अवृत परिणाम छ देखो काय। अविरति, अविरति मतलब उसका मीनिंग बता रहे हैं। अविरति जो अवृत्ति है उसका मीनिंग बता रहे हैं यहाँ पर। पापों में छ काय प्रवृत्ति अर्थात निर्विकार स्व संवेदन से विपरीत अवृत परिणाम। मतलब छ काय आत्मा के जो स्व संवेदन है ना, उसके अगेंस्ट जो परिणाम हो रहे हैं वो है अविरत, अविरत परिणाम। जी। छह काय पांचों स्थावर तथा एक रस काय जीवों की हिंसा के त्याग रूप भाव न होना तथा पांच इंद्रिय और मन के विषयों में प्रवृत्ति करना, ऐसे 12 प्रकार अविरति है। हाँ अविरति सम्यक दृष्टि, हाँ। सम्यक दर्शन सहित किंतु व्रत रहित ऐसे चौथे गुणस्थानावर्ती जीव। अविरत सम्यक दृष्टि मालूम पड़ा आपको? चौथे गुणस्थानवर्ती जीव है, उसको व्रत नहीं है मगर वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि आस, सहित है। जी। आज। आस्तिक्य, हाँ जीवादि छह द्रव्य पुण्य और पाप संवर निर्जरा मोक्ष तथा परमात्मा के प्रति विश्वास सो आस्तिक्य कहलाता है। पेज नंबर है 89। कषाय। देखो कषाय कषाय, बराबर से समझना है। कषाय मतलब क्या है? कषाय, कषाय हम सुनते हैं, एक बार कषाय का समझ लीजिए क्या है मीनिंग। जो आत्मा को दुख दे, गुणों के विकास को रोके तथा परतंत्र करे वह अर्थात मिथ्यात्व तथा क्रोध मान माया और लोभ वह कषाय भाव देखो है। अभी क्या बता रहे हैं, कषाय का मतलब क्या समझा है इन्होंने? जो आत्मा को दुख देवे और गुणों के विकास को रोके तथा परतंत्र करे वह अर्थात मिथ्यात्व तथा क्रोध मान माया लोभ, और यह कषाय भाव है। देखो हमको कषाय अच्छा लगता कि नहीं लगता बताइए आप? कषाय अच्छा लग रहा है ना हमको, इसीलिए तो कर रहे हैं हम कषाय। कषाय क्यों कर रहे हैं? 24 घंटा हम कषाय कर रहे हैं, कषाय अच्छा लग रहा है ना हमको। और वो अच्छा लग रहा है मगर वो कैसा है, उसका जाति समझना। वो कैसा है कषाय? जो आत्मा को दुख देवे और गुणों के विकास को रोके तथा परतंत्र करे, ये ऐसा कषाय आपको करना चाहिए क्या? बताइए क्या क्या करता है कषाय? जो आत्मा को दुख दे, गुणों के विकास को रोके
तथा परतंत्र करे, वह अर्थात मिथ्यात्व तथा क्रोध मान माया लोभ ये कषाय भाव है। ठीक है जी, आगे। गुणस्थान मोह और योग के सद्भाव, सब सद्भाव मोह और योग के सद्भाव या अभाव से आत्मा के गुणों, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की हीन अधिक अनुसार होने वाली अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं। अघातिया। घातिया अनंत चतुष्टय को रोकने में निमित्त रूप कर्म को घातिया कहते हैं। हाँ, चारित्र मोह। चारित्र मोह आत्मा के चारित्र को रोकने में निमित्त सो मोहनीय कर्म। हाँ जिनेन्द्र चार घातिया कर्मों को जीतकर केवल केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय प्रकट करने वाले 18 दोष रहित परमात्मा। अभी हम जय जिनेन्द्र बोलते हैं ना, जिनेन्द्र का मीनिंग क्या है? चार घातिया कर्मों को जीतकर केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय प्रकट करने वाले 18 दोष रहित परमात्मा। जी, आगे। देव मूढ़ता भय आशा स्नेह लोभवश रागी द्वेषी देवों की सेवा करना अथवा उन्हें वंदन नमस्कार करना। देश देश व्रत व्रति। श्रावक के व्रतों को धारण करने वाले सम्यक दृष्टि पांचवें गुणस्थान में वर्तने वाले जीव। हाँ, देश व्रति मतलब जो पांचवें गुणस्थान में जो श्रावक होते हैं उनको उनको कहते हैं कि देश व्रति। हाँ जी, आगे। निमित्त कारक जो स्वयं कार्य रूप न हो किंतु कार्य की उत्पत्ति के समय उपस्थित रहे वह कारण। हाँ, निमित्त मालूम पड़ गया। निमित्त कार्य की उपस्थित, कार्य में उपस्थित रहता है मगर कार्य की कार्य रूप नहीं होता है स्वयं। हाँ, नेक्स्ट। नौ कर्म औदारिकादि 5 शरीर तथा 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल परमाणु 9 कर्म कहलाते हैं। देखो, आपको हर बार क्वेश्चन रहता है ना, नौ कर्म मतलब क्या? वो नौ कर्म का मीनिंग समझाया। जी, नेक्स्ट। पाखंडी मूढ़ता रागी द्वेषी और वस्त्रादि परिग्रहधारी झूठे तथा कुलिंगी साधुओं की सेवा करना अथवा उन्हें वंदन नमस्कार करना। जी, आगे पेज नंबर 90। उद्गल जो पूरे और गले परमाणु बंध स्वभावी होने से मिलते हैं तथा पृथक होते हैं इसलिए वे पुद्गल कहलाते हैं अथवा जिसमें रूप रस गंध और स्पर्श हो वह पुद्गल। देखो, पुद्गल का मीनिंग समझ में आया ना? पुद्गल नाम क्यों पड़ा? जो पूरे और गले परमाणु बंध स्वभावी होने से मिलते हैं और पृथक होते हैं, वो क्या है? वो जुड़ते हैं फिर गलन होते हैं, जुड़ते हैं बिछड़ते हैं, वो परमाणु है। तो उसके लिए उनका नाम पुद्गल रखा है। जो पूरे और गले परमाणु बंध स्वभावी होने से मिलते हैं तथा पृथक होते हैं इसलिए वे पुद्गल कहलाते हैं। मिलते हैं और बिछड़ते हैं परमाणु, इसके लिए उनका नाम क्या रखा? पुद्गल। ये मिलते इसमें और बिछड़ने का एक समझा ही नहीं परमाणु है ना, परमाणु एक परमाणु रहता है वो फिर दूसरे के साथ मिलता है फिर बिछड़ जाता है। वही पूर्ण गलन होता है वो तो। तो बिछड़ता कब है तुझे वो समझ। अगर अलग हो जाता है ना, कभी कभी वो 10 साथ में मिल जाते हैं, 50 साथ में मिल जाते हैं, 100 साथ में मिल जाते हैं, कभी 1,000 1 लाख साथ में हो जाते हैं। तो पूर्ण मिलना गलन बिछड़ना। मतलब है, हाँ जी। पूर्ण गलन मतलब है शरीर रोज पूर्ण हो, गलता गलता नहीं जा नहीं, रहा है, वो समझ गया, वो पूर्ण गलन गलन हो रहा नहीं नहीं, वो बराबर है। आप जो बोल रहे हैं पूर्ण गलन समझ में आ गया, मगर ये बोल रहे हैं कि कैसा मिलना बिछड़ना है। जो परमाणु रहते हैं ना, है। हाँ, वो परमाणु एक साथ आ जाते हैं फिर अलग हो जाते हैं फिर मिलते हैं, फिर नंबर ऑफ परमाणु है ना वो वही है पूरे। उत्पन्न नष्ट कहते हैं ना सर, हाँ जी। उत्पन्न नष्ट कहते हैं ना, उत्पन्न और नष्ट। नष्ट नहीं होता कभी भी। द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, उत्पन्न भी नहीं होता है। आपने अस्तित्व नहीं गुण कुछ समझा ये ना? अभी ये उत्पन्न नष्ट क्या है तो फिर कहते हैं ना उत्पन्न उत्पन्न और नष्ट। नहीं, नहीं होता है, नष्ट नहीं होता, उत्पन्न भी नहीं। द्रव्य है ना, द्रव्य शाश्वत है, अविनाशी है। द्रव्य कभी उत्पन्न नहीं होता, नष्ट भी नहीं होता है। वो अच्छा। अपना अपना रूप बदलता है, रूप बदलता है वो। हाँ, तो इसको देखो, कैसे कहते हैं पूर्ण और गलन। पूरण और गलन का मतलब क्या है? कि जो परमाणु रहते हैं हाँ ना, बहुत सारे आके मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, वो मरते नहीं है, नाश नहीं होता है उनका। अच्छा। हाँ। वो उनका ये बदलता है, रूप बदलता है। हम्म अभी अभी समझो जलेबी आपने खाया, फिर जलेबी हम्म का फॉर्म बदल के टॉयलेट हो जाएगा। फिर वो क्या हाँ होगा? विस्टा हम्म होने के बाद में फिर वो फर्टिलाइजर बनेगा। फिर फर्टिलाइजर हम्म बनेगा और कुछ होगा, फॉर्म बदलेगा। वो मरेगा नहीं, हम्म। परमाणु नहीं मरेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। पुद्गल का परमाणु नहीं मरता है कभी पर, कभी भी नहीं मरता है, क्योंकि वो भी द्रव्य है। हम्म। द्रव्य में अस्तित्व गुण है। अस्तित्व गुण के कारण क्या होता है? द्रव्य का कभी उत्पन्न भी नहीं होता और कभी नाश भी नहीं होता है। द्रव्य कभी अच्छा नहीं मरता अच्छा। है, द्रव्य कभी नहीं मरता है। तो और ये देखो, उत्पन्न नष्ट की बात नहीं है।
उत्पन्न नष्ट कोई होता ही नहीं संसार में। अच्छा संसार अच्छा। में कोई भी चीज उत्पन्न नहीं होती, नष्ट भी नहीं होती, जितने उतने ही रहने वाले हमेशा के लिए। हम्म। अभी हम जितने और मेंबर है ना पूर्ण और संसार, गलन। देखो संसार में हम जितने हाँ। मेंबर है ना उतने के उतने रहने वाले, कम ज्यादा नहीं होने वाले। एक भी नया बढ़ेगा नहीं, अच्छा। एक भी घटेगा नहीं, हम कायम रहने वाले हैं। ठीक है सर। अभी आपको कहाँ रहना है वो डिसीजन लेना है बस अभी। हाँ हाँ हाँ। सही है। नष्ट नहीं सही। होने वाला है, कोई भी नष्ट नहीं होता है। हम्म। पूर्ण गलन मतलब क्या है? नष्ट न होना नहीं है। हाँ। परमाणु का आके मिलना फिर बिछड़ना, परमाणु। अच्छा अच्छा। फॉर्म फॉर्म चेंज होना ना कुंतु हाँ जी, फॉर्म चेंज है फॉर्म। ना, उसका मतलब ही फॉर्म चेंज कैसे होता है? परमाणु ज्यादा हो जाते, कम हो जाते। हम्म। फॉर्म चेंज ऐसे ही होता है ना, वो तो फॉर्म चेंज, हाँ, वो समझ। फॉर्म चेंज होता है ना वो तो। हम्म। मगर मरता नहीं है कोई भी, जन्मता भी नहीं, मरता भी नहीं है। देखो जी अब जी। हम इस संसार में कितने जीव है ना, वो भी फिक्स है। अनंत जीव फिक्स है। एक भी नया पैदा नहीं होगा, मरेगा नहीं। उसके बाद में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है, वो भी फिक्स है, मरेगा नहीं, कोई भी नया पैदा नहीं होगा। आकाश हम्म। द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, वो भी फिक्स है, कोई जन्म लेने वाला नहीं है। अभी हम जितने हैं ना क्वांटिटी में, एक भी ज्यादा कम होने वाला नहीं है, उतने के उतने रहेंगे हम बस। हम्म। अभी बस आप, रूप परिवर्तन होगा। हाँ मगर रूप आपका, रूप परिवर्तन होगा। हाँ जी जी जी। हम्म। वो भी रूप परिवर्तन कैसा है? आप बोल सकते हैं कि पर्याय में बदलाव हो रहा है, जो द्रव्य वो नहीं बदलता है कभी भी। हाँ वो द्रव्य, तो नहीं बदलेगा, बराबर है। द्रव्य आत्मा रूप तो में, वैसे ही रहता है। देखो द्रव्य द्रव्य रूप में कायम रहता है, पर्याय अवस्था बदलती है, पर्याय पर्याय रूप में अवस्था बदलती है। और द्रव्य का वैसे रहता है, द्रव्य को कुछ होता नहीं है। अभी जो आप लोग वही। पुद्गल का पूर्ण गलन जो बोल रहे हैं ना, वहां पे क्या होता है? अभी समझो 1 लाख परमाणु इकट्ठा हुए, फिर कभी 50,000 होते, कभी 1.5 लाख हो जाते, कभी 1 करोड़ हो जाते, वो साथ में आके मिलते हैं। अभी समझो ये आपने देखा, ये अभी अनंत परमाणु, बहुत सारे परमाणु, इसमें असंख्य परमाणु है अभी अंदर मिले हुए। अभी ये क्या होगा? थोड़ा थोड़ा बिछड़ेगा, थोड़ा आएगा, थोड़ा जाएगा परमाणु। अभी ये कभी भी आगे गलेगा ना, तभी परमाणु छोड़ के चले जाएंगे इसको, वो कोई और चीज बन जाएंगे। अभी आज वो कर्म के परमाणु कर्म रूप बने हुए हैं, कल कोई शरीर रूप बन जाएंगे, कल और कोई रूप बन जाएंगे, अलग 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 जगह वो होते रहेंगे, वो तो उनका है वो तो। हम्म। मगर परमाणु तो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। समझ में आया। परमाणु नष्ट नहीं होगा। आज समझो आज वो केला है, कल जाके कुछ और फल बन जाएगा। अभी आज लकड़ी हम्म। है, लकड़ी कभी आपका शरीर बन जाएगा। अभी ये शरीर है, ये कल और जाके किसी का शरीर बन जाएगा। अभी ये जो हमारा शरीर है ना, ये जाके कल तिरंज का शरीर हो जाएगा, या कोई दूसरा हम्म। दूसरा जीव का शरीर हो जाएगा। अभी हम इसको मैं मानकर बैठे, बोलो। जी। अभी ये आगे जाके कितने लोगों का शरीर और बनने वाला है मालूम है आपको? अनंत काल तक बराबर। बनने वाला, बनने वाला, बनने वाला। अभी हम इसको मैं मानकर बैठे हैं। मतलब ये संसार का मिट्टी सीमेंट लोखंड ये सब है। हाँ, बनाने का सामान है ये सब। सामान भी है, और ये आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ। ये आपके कंट्रोल में नहीं है, खुद डिसीजन लेता है कहाँ जाना है करके। अच्छा अच्छा। ये आपके हाथ में भी इतना नहीं, और स्वतंत्र है। हाँ इतना स्वतंत्र है पूरा, और इसको ज्ञान नहीं है। हाँ। इसको मालूम नहीं कहाँ जाना है करके, इसको भी मालूम नहीं कि पुद्गल है करके। तो फिर लेके कौन जाता है सर? ये खुद की शक्ति से, अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, आपने समझा ना वो इसमें। हाँ। देखिए अभी हमारा जैन तत्व परिचय कल क्लास चालू हो रही है, बेसिक है। एक बार हम सब समझ लेंगे हम्म। तो अच्छा रहेगा, उसमें आएगा वस्तुत्व को, अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, हाँ हाँ। द्रव्यत्व गुण। अगर ये वो सुना है। समझेंगे, हाँ नहीं वो समझेंगे तो ज्यादा उसमें क्लियरिटी आएगा कि द्रव्य का जो कार्य हो रहा है अपने में ही हो रहा है, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। अभी हम्म। उसमें वस्तुत्व नाम का गुण है, वस्तुत्व नाम का गुण से क्या हो रहा है? जो जो कार्य हो रहा है वो अपने से हो रहा है, कोई बाहर से नहीं हो रहा है। वो द्रव्य में ही वो शक्ति है जो कार्य होने की, हम्म। बाहर से नहीं आती शक्ति। कोई लाके नहीं देता है, कोई भगवान आके नहीं करता है, कोई कर्म नहीं कराते। अपने भीतर वो हम्म। शक्ति है, उस शक्ति के कारण वो द्रव्य परिणमित होता है। बाहर की कोई हाँ शक्ति उसको जरूरत नहीं, उसके अंदर ही शक्ति पड़ी है हर द्रव्य में। जी। तो इसलिए कोई सभी स्वतंत्र है, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कोई पराधीन नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, सब स्वतंत्र है द्रव्य। ठीक है कौन हाँ सर। जी, आगे नेक्स्ट। प्रमाद स्वरूप में असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति तथा अथवा धार्मिक कार्यों में अनुत्साह, प्रसन्न, देखो प्रमाण अनंता। मतलब समझ में आया ना? धार्मिक प्रवृत्तियों में, कार्यों में अनुत्साह, उत्साह नहीं रहना।
धार्मिक प्रवृत्ति में उत्साह नहीं रहना और पाप के कार्य में उत्साह रहना, उसका नाम है प्रमाद। जी। प्रशम। प्रसम अनंतानुबंधी कषाय के अंतपूर्वक शेष कषायों का अंशतः 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 मंद होना सो प्रशम। हाँ जी, हाँ पंच जी। ये जो धार्मिक कार्यों में, हाँ धार्मिक कार्य में उत्सुकता नहीं रहना मतलब समझे? अभी बोलो ना, कोई भी आप अभी स्वाध्याय करने के लिए आओ तो कितने लोग आते हैं, उत्साह नहीं होता है ना सबको आने के लिए। और अच्छा, उनको उत्साह उत्साह, नहीं। हाँ उत्साह कहाँ होता है, उम्मीद से कहाँ आते हैं यहाँ पर। वो अभी कहीं और जाते हैं, फिल्म मूवी देखने के लिए जाते हैं, रेस्टोरेंट जाएंगे, घूमने जाएंगे, इधर जाएंगे उधर, उत्साह रहता है। इसका नाम प्रमाद है। अभी यहाँ पे हम आत्मा की बात सुनने के लिए आए हैं ना अभी, तो धार्मिक कार्यों हम्म। में उत्साह नहीं रहना उसका नाम प्रमाद है। हम्म। वो प्रमाद क्या करवाता है, जीव को चार गति में भटकाता है। प्रमाद के कारण अच्छा वो क्या अच्छा। करेगा, अभी वो स्वाध्याय में नहीं आएगा क्योंकि इधर उसकी कल्याण की बात हम्म। हो रही है ना, इधर नहीं आएगा वो। और उसको हम्म। अहित करने वाला जो प्रमाद है, उसके पीछे वो क्या करेगा, दूसरा सब काम करेगा, पाप कार्य करेगा पूरा, और इधर नहीं वो तो आएगा। सही है। हाँ, ये जो आत्मा की बात सुनने के लिए नहीं आएगा, मोक्ष का मार्ग समझने के लिए नहीं आएगा कि मेरा हित किस में है। हमारे दो तीन दिन से याद कर रहे हैं आपको। हाँ जी। 2 दिन से याद कर रहे हैं आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। धन्यवाद आपको, जी जी हाँ। जी। तो वो देखिए उत्साह नहीं दिखाता है, वो जीव क्या करता है, उत्साह नहीं दिखाता है, वो अनुत्साह दिखाता है। मतलब अभी बाकी कोई भी काम बोलो वो तैयार हो जाएगा। अभी कोई बैठ के बातें करने के लिए बोल दो, अभी दूसरी बात, हाँ, अभी आप पॉलिटिक्स पता की ही नहीं बात चलता कि कितनी देर बातें। हाँ अभी पॉलिटिक्स का बात निकाल दो, या दो लेडीज के बीच में बात चला दो, या कोई खाने के आइटम के ऊपर बात कर दो, राजकथा और स्त्री कथा, पुरुष कथा। राज कथा, स्त्री कथा, हाँ कथा, हाँ, इस तरह देश का कथा। कोई, हाँ दूसरों के बारे में, अगर दूसरों के, अरे उसके घर में ऐसा हुआ, उसके पास ऐसा हुआ, आपको मालूम है क्या वहां पे क्या क्या हुआ है, इधर का मालूम है क्या आपको, उसकी सगाई टूट गई बराबर। और उसके ये चले गए, उसके ये आ गए, उसके यहाँ ये हो गया, आपको मालूम है क्या उसमें कितना टाइम जाता है। तो ये ऐसा वो अनुत्साह, उसमें उत्साह रहता है, इसमें उत्साह नहीं रहता है। बेहतर। आज मैं वॉकिंग के लिए गया था, तभी मैंने हम्म। जो लोग रहते हैं ना वॉकिंग पे जो बैठे रहते हैं, उनका मैंने, देखो हाँ जाते जाते आवाज आती है सुनने में वो क्या बात कर रहे हैं करके। हाँ, अभी कान उनकी तो बातें, बाकी है। अरे उनकी बातें अब सुनेंगे ना तो अभी समझ में आता है कि कहाँ है वो लोग करके, वो क्या क्या बातें करते हैं मतलब मतलब। आत्मा तो दूर की असत्य बात है। है, मगर मगर कोई है ही नहीं मीनिंग, ऐसी बात चलता है उनका पूरा। आत्मा के तो दूर है, मगर जो जीवन को थोड़ा भी समझना वो भी बात नहीं है। हाँ वाकई। वो लोग क्या बात करते हैं वहां पे पता है, सब मतलब ये इतने अहितकारी बात करते हैं, सब सब करते गड़बड़ी करते गड़बड़ी गड़बड़ी गड़बड़ी, जो लेना देना ही नहीं है मतलब। लेना देना नहीं। और ज्यादातर, अभी अपने हैं लोगों, हाँ जी, अपने लोगों की तो हालत होती है, हाँ ज्यादा देर ये बातें नहीं सुन सकते। हाँ, नहीं मगर ये अभी समझने में आता है कि जीव कहाँ पे है, मतलब मैक्सिमम जीव कहाँ पे है। अभी देखो, अभी जो जीव अभी जो सोच रहा है, जो बातें कर रहा है, जो जैसा कर रहा है ना, उसके ऊपर पता चलता है कि वो जीव कौन सी योनि में जाने वाला है, आगे अगले भव में कहाँ जाने वाला है। आइडिया आ जाता है कि वो जीव कहाँ जाने वाला है कर, क्योंकि वो सही बात। बदलेगा नहीं, हाँ वो कंटिन्यू रहेगा ना उसका, तो उस हिसाब से वो चला जाएगा वहां पर, उस योनि में चला जाएगा। जाएगा। तो अपना हित रुचि का उसमें बात, ही है ना। हाँ उसी में रुचि है, उसी में रुचि है, और उसको रुचि देखो, नहीं है। अभी देखो इसमें चौथी गाथा में है ना समय सार में, कि जीव ने काम हम्म। भोग बंध की कथा अनादिकाल से सुनी है, उसी को अनुभव किया है, उसी का आचार्यत्व किया है। जीव क्या कर रहा है, हम्म। आचार्यत्व कर रहा है उसका। आचार्य तो मतलब क्या हाँ। मालूम है, सब कुछ सलाह दे अच्छा रहा क्या? है, सलाह दे रहा है उसकी, पूरा अरे, दिन, पूरा दिन सलाह दे रहा है, आचार्यत्व करता है जीव। हाँ हाँ अभी हाँ। हम सब है ना, अच्छा। हाँ आचार्यत्व कर रहे हैं सब, कि देखो ये आइटम खाया क्या आपने, ये आइटम भोगा क्या, आप इधर घूमने गए क्या, ये पहना है क्या, ये साड़ी देखा है क्या, वो देखा है क्या, ये किया है क्या, वो किया है क्या, सब वही की वही है, उसमें आचार्यत्व करते हैं हम पूरा दिन। स्वयं घोषित आचार्य है। हाँ आचार्यत्व करते हैं, ये बताया चौथी गाथा में समय सार में। हाँ हाँ। बोले ये जीव ने कभी अपने के बारे में जो भगवान आत्मा है उसका न तो सुना है, न उसका अनुभव किया है, न उसके बारे में कभी कुछ सुना ही नहीं, तो क्या करेगा बेचारा वो।
तो तभी आचार्य पांचवें गाथा में समय सार में कहते हैं कि देखो मैं तुमको वो एकत्व विभक्त आत्मा के बारे में बताऊंगा। वो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुमको दिखा के रहूंगा आत्मा को, पांचवी गाथा में समय बराबर। सार में। फिर छठी गाथा से वो बताना चालू करते हैं आत्मा को। बोले छठी गाथा में बोलते हैं, ये प्रमत्त भी नहीं आत्मा, अप्रमत्त भी नहीं, वहां से शुरू होता है। तो ऐसा मतलब वो आत्मा की बात कौन सुनेगा बोलिए? जो निकट भवी रहेगा, जिसका मोक्ष नजदीक आ गया, वही बात सुनेगा, दूसरा नहीं सुनेगा जी। बराबर। और उसको उत्साह नहीं आएगा। दूसरा आ भी जाएगा ना, उसको उत्साह नहीं रहेगा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा बिल्कुल। कुंतु जी, जो जी। अभी आप कह रहे हैं ना, वैसे ही हुआ। सबको, सब 2 दिन से मिस कर रहे थे क्लास को। अच्छा अच्छा और अच्छा। जैसे ही दोपहर में आपका मैसेज, सुबह में आया मैसेज, तो सब खुश हो गए कि आज दोपहर से क्लास है वापस। हाँ 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 हाँ, नहीं मुझे भी ये बात मालूम पड़ा कि देखो मैंने जो सुना था ना जिनवाणी में, कि अपने हाथ में नहीं है ये जो वाणी बोलना, ये जो ये करना, क्लास लेना मेरे हाथ में नहीं है। जो मैंने जिनवाणी में समझा वही बोल रहा हूँ। जो होना है वो तभी होने वाला है। मुझे ये समझ में आ गया 2-3 दिनों में कि मेरे हाथ में नहीं है करके। हम जो इच्छा करेंगे वैसा होने वाला नहीं हो। जो जो होने वाला है, देखो, जो जो देखी रे वीरा रे, सो सो होसी रे। आपने सुना ना ये बात? जो जो हाँ। क्या क्या सुना बोलिए? जो जो आ, होशी। हाँ जो होशी भीतर है। हाँ, जो जो याद आ रहा है हाँ, अभी। जो जो जाना वीरा रे, सो होसी रे। ऐसा कुछ है। मतलब जो भगवान ने जो जान लिया ना वही होने वाला है, उनके बाहर कुछ होने वाला नहीं है। मेरा मतलब वीर भगवान। हाँ, वीर भगवान। हाँ। कुंतु सा, हाँ ये क्या हो रहा है? अपन लोग ये सुन रहे हैं, पर समझ रहे हैं ना, हाँ, और साथ में अनुभव करते तो समझ में आता है अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। नहीं। और फिर मैंने ये समय सार की एक दो गाथा सुनी, उसमें वो कहते हैं कि तुम हाँ ये समझ लो कि तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं है। हाँ इतना समझ गए तो तुम समझ के समय सार में एंटर हो गया तुम्हारा। हाँ, सही बात है, सही है। भाई अपने हाथ में नहीं, जो हो रहा है आराम से आनंद पूर्वक करो, जो हो रहा है जो हाँ, हो रहा है। और कोई और मैं किसी को। रोज अनुभव कर, हाँ। रोज अनुभव में आ रहा है मेरे को कि मैं जो कहती हूँ कि अभी ये करूंगी, वो सोचूंगी, ये बच्चा ये करेगा, नहीं हम्म। होता है। नहीं होता है। औ- और पहले बहुत ये विश्वास था कि कैसे नहीं होता है, जो सोचती हूँ होगा, जी करेंगे। जी। अभी वो सब घमंड उतर गया, समझ में आ गया। हाँ हाँ हाँ। तो तो वाकई जो हो रहा है उसको देखो और जानो, बस ये हाँ, कोई किसी को समझा इससे नहीं बहुत सकता है। शांति होती हाँ, कोई किसी को समझा नहीं सकता है। कोई है। बोल भी नहीं हाँ। सकता, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, बस हो रहा है। जो भगवान ने जाना है वही होने वाला है, मतलब पूरा का पूरा डिसाइडेड है, हाँ। मतलब पूरा का पूरा आगे का पूरे सभी पर्याय डिसाइडेड है। भगवान ने सब कुछ जान लिया हम्म। है ज्ञान में। तो चिंता कम की सर। चिंता ही नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं है, जो होना डिसाइडेड है पूरा। हम्म। और आपको तो कुछ खराब होने वाला ही नहीं। देखो इसमें समय सार में क्या बताया, कि आप जो आपका जो स्वभाव है उसको तो कुछ होने ही वाला नहीं है। स्वभाव कैसा है? हाँ। अनादि अनंत है। स्वभाव मतलब मैं कैसा हूँ? हाँ। अनादि अनंत हूँ, स्वयं सिद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, असहाय हूँ और असीम हूँ। तो मुझे तो कुछ होने ही वाला नहीं है, मैं तो ऐसे कैसे रहने वाला हूँ। तो मुझे चिंता क्या चीज की है? बराबर। पर्याय तो बदलेगी, देखो पर्याय का तो कुछ नहीं कर सकते, पर्याय तो स्वभाव है, वो बदलेगी ही मत। बदलेगी तो बदलेगी। पर्याय के सामने उस, देखेंगे तो दुखी होंगे, पर्याय के सामने नहीं देखना है, स्वभाव के सामने आपको देखना है। स्वभाव कभी हाँ, नहीं उसमें बदलने वाला। उसमें दुख सुख आते रहेंगे। नहीं, दुख सुख एक्चुअली नहीं आते हैं, हम मान रहे हैं गलती हमारी, मिथ्यात्व है। हाँ सर, वही दुख मान सुख रहे नहीं हैं। आ रहे उसमें, एक्चुअली रियल में दुख सुख नहीं आते हैं, हमारी मान्यता में दुख हाँ, सुख हम मान रहे हैं बस। बराबर। इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी सुख और दुख नहीं है, हमारी मान्यता की भूल है बस। हम्म। जो आप सुख और दुख मान रहे हैं ना, वो हमारी मान्यता की भूल है। ठीक है। आप दुख किसको बताएंगे बोलिए? एक दो एग्जांपल दीजिए, दुख किसको बताएंगे? आप किसको बोलेंगे अब दुख है दुख क्या करके? सर, कुछ जो शरीर को कष्ट हो मतलब रहा है कुछ वो गुजर दुख? गए। नहीं, शरीर को अगर बीमारी आई वो दुख बोल रहे हैं आप? हाँ, वो भी दुख होता है, कोई देखो बच्चा वो बीमार हो गया। नहीं, देखो जो बीमार हुआ ना, वो पुद्गल का परिणाम है। आप दुखी कैसे होंगे? मतलब वो हमारी भूल है। हाँ, वो हमारे को राग है। एकदम। देखो हमारे को वो हाँ। बच्चा बीमार हुआ वो दुख नहीं है, हमारे को राग से दुख है, हमारा राग से दुख है हमको। अच्छा। देखो ध्यान रखना, अभी आपको आपका बच्चा बीमार हुआ करके दुख नहीं है, आपको अपने अपने हाँ। भीतर बैठे हुए राग से दुख हो रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं, बच्चे के कारण नहीं हो रहे।
अच्छा अच्छा। आप अपने भीतर बैठे हुए राग और द्वेष से दुखी हो रहे हैं, बाहर से दुखी नहीं हो हम्म रहे हैं। ये जो लड़ाई है ना निर्मला जी, ये लड़ाई अंदर की है, बाहर की नहीं है। हम्म। ये लड़ाई आपको अपने अंदर ही करनी है, लड़ाई बाहर नहीं करनी है। हम्म। आपके अंदर मोह राग द्वेष जो बैठे हैं ना, वो आपको दुख दे रहे हैं, आप उसके साथ लड़ाई करो। बाहर लोगों से लड़ाई सही। करके कोई फायदा नहीं है हमारे को। हम्म हमने वो मोह राग द्वेष को जिसके साथ लड़ाई करना है, उसको तो मैं ही मान लिया, उसको तो पूरा प्रोटेक्शन हम्म, दिया। और हम क्या कर रहे हैं, बाहर जो है उनके ऊपर दोषी देख रहे कि तुम्हारा दोष है करके। देखो हम क्या वही समझ रहे हैं बच्चों कि बच्चे बच्चों के की कारण, फिक्र करते हैं ना। बच्चे के कारण मैं दुखी हूं बच्चे करके जो आप मान रहे हो ना, आप बच्चे के कारण दुखी नहीं हो, आप अपने राग के कारण दुखी हो। अब बच्चा काम नहीं सीखता है तो चिंता होती है कि कुछ काम करता नहीं, सीखता नहीं तो क्या होगा। हाँ, वो जो ऐसा। है ना, वो राग है हाँ आपका उसके प्रति राग है। हाँ हाँ। आपके भीतर राग है, वो राग बाहर नहीं है, आपके अंदर राग है। अच्छा अच्छा। अभी आप क्या करें, उसको ठीक करने के लिए जाते हैं, अपना अंदर बैठे और राग को ठीक नहीं कर रहे आप, तो कभी ठीक होने वाला है, सुखी हाँ कभी हाँ नहीं हाँ। होंगे। हम्म अभी हमारा बराबर। पुरुषार्थ है ना, हमारा गलत जगह पुरुषार्थ हो रहा है। पुरुषार्थ कैसे हो रहा है भाई, हमारे भीतर शत्रु बैठा है, उस शत्रु को हाँ। हम लोग उसके साथ युद्ध करने का छोड़कर हम किसके साथ कर रहे हम्म हैं, हम दूसरों के साथ कर रहे हैं, जो लेना देना ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते दूसरे के साथ में कुछ भी। तो ये हमारा वेस्ट जा रहा है, मेहनत वेस्ट जा रही है पूरी। हमने कभी नहीं सोचा कि मेरे भीतर शत्रु बैठा है करके। ये राग द्वेष मेरे शत्रु है, मेरे भीतर ही बैठे हुए हैं, मैं ही हूं वो। आत्मा ही राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है, मेरा आत्मा ही मेरा शत्रु बन गया है। तो मुझे कौन बचाएगा दूसरा। और हम क्या करते हैं, अपनी आत्मा के बारे में तो सोचते नहीं है, हम सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं कि वो बेटा ऐसा हो गया, बेटी ऐसा हो गया, ये हो गया, जवाई ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। पूरा दिन हम बाहर का बाहर सोचते रहते हो, कभी सुखी होंगे, कभी सुखी नहीं होंगे। जी। आपका दुख का सुख का कारण आपका राग द्वेष है, मोह राग द्वेष। और वो हम्म। ठीक कौन करेगा, आपको ही करना पड़ेगा, दूसरा के नहीं कर सकता है। समझ में आया। वो जिसको आप बेटा बोल रहे हो, वो मोह के कारण आप बेटा बोल रहे हो, वो बेटा थोड़ी है आपका। हम्म। वो तो अपना अज्ञान है हाँ कि हम बेटा बोल रहे हैं। दूसरों के लिए तो दुखी नहीं होते। देखिए कैसा है कि अभी दुखी आप क्यों हो रहे हैं, पहले वो डिसीजन लीजिए कि दुखी क्यों हो रहे हो। वो बच्चे के लिए दुखी नहीं हो रहे, आपके अंदर जो बेटा राग है ना, उसके लिए दुखी हो रहे हैं। जी। अभी हरियंत भगवान विराजमान है, वो दुखी होंगे क्या। देखो, हरियंत भगवान को भी ज्ञान में जितने भी पूर्व भव के माँ बाप सब दिखने देखने में आ रहे हैं, उनको भी ज्ञान में आ रहा है उनका। हम्म। उनके पूर्व जी। भव के माँ बाप, उनके सभी भवों के वाइफ, बच्चे, सभी भव के सभी रिलेशन उनके ज्ञान में आ रहे हैं। देखो कोई कोई जीव नरक में पीट रहा है अभी, उनका जो रिलेशन वाला है, अरिहंत भगवान के रिलेशन वाले थे ना पहले, कोई कोई नरक में मार खा रहा है, कोई कोई तिरंज गति में तकलीफ देख रहा है, कोई किधर तकलीफ देख रहा है, कोई किधर तकलीफ देख रहा है। तो अभी वो डिस्टर्ब हो रहे क्या वहां पे अरिहंत भगवान, नहीं हो रहे, क्योंकि उनके पास उनके अंदर राग नहीं है। वो दुख जो दे रहा था, वो राग को उन्होंने नष्ट कर दिया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि मुझे दुख सामने वाला दे रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने राग को नष्ट नहीं कर रहे। अभी हमारा राग को अच्छा मान रहे हैं हम, देखो मेरे पास राग है ना, मेरे को मोह है ना, ये अच्छा है मेरा करके। तो मेरा दुख कैसे दूर होने वाला है, दुख दूर होने वाला नहीं मेरा। तो राग को हम अच्छा मान रहे हैं, जो मैं ज्ञान हो ना, ज्ञान अलग है राग अलग है, ऐसा भेदभाव भेद विज्ञान करना है हमको, तो हम इससे मुक्त होने वाले हैं। राग को अच्छा नहीं मानना है, राग ही हमारा दुश्मन है, राग और द्वेष हमारे दुश्मन है। हम क्या कर रहे हैं, द्वेष तो खराब है, राग अच्छा है। नहीं नहीं, मेरे को कितना राग है, देखो इस बेटे के ऊपर, इस बहू के ऊपर, इसके ऊपर, देखो मेरे को कितना मोह है, कितना राग है। अरे आप जितना राग रखेंगे ना, उतना आपको दुख होगा। बच्चे से फैमिली से दुख नहीं है, राग से दुखी है आप। सुख दुख का कारण मैं स्वयं हूँ, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। सुख दुख का कारण मैं ही स्वयं जिम्मेदार हूँ, मेरा दुख का मैं ही कारण हूँ। अगर मुझे सुखी होना है तो मेरे अज्ञानता ठीक करके, अगर मैं सही समझूंगा, मेरा जो मान्यता ठीक करूंगा, तो मैं सुखी होऊंगा। नहीं तो मुझे तीन काल में कोई सुखी नहीं कर सकता, मैं कितनी भी शास्त्र पढ़ लूं, कितने भी कुछ कर लूं, कोई मतलब नहीं। देखो पूरा रामायण सुनकर लास्ट में क्या पूछेंगे, राम सीता को क्या लगती है। ऐसा हो जाएगा, हमारा भी यही हालत हो जाएगा शास्त्र पढ़ पढ़ कर। क्या, राग से ही दुखी है हम, ये समझना पड़ेगा हमको। ठीक है, जी आगे पढ़िए।
मद, अहंकार, घमंड, अभिमान, भाव, कर्म। देखो ये मिथ्यात्व, मद राग, मद मद सबको अच्छा लगता है। देखो अहंकार, घमंड, अभिमान, ये सबको अच्छा लगता है ये चीज, मद। हाँ जी, नेक्स्ट। भाव, कर्म। मिथ्यात्व, राग, द्वेष पेज आदि नंबर। जीव के पेज मलिन नंबर भाव। 90, 90, 90। हाँ। भाव, कर्म। मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि जीव के मलिन भाव। मिथ्या दृष्टि, ये तत्वों भाव की कर मतलब मालूम पड़ा ना आपको? भाव कर मतलब क्या? मिथ्यात्व, राग द्वेष आदि, राग द्वेष और मोह, ये भाव कर्म है जी। आगे। मिथ्या दृष्टि, तत्वों की विपरीत श्रद्धा करने ये वाले। देखो, ये जो भाव कर्म है ना, ये इसी से हम दुखी है। मतलब भाव कर्म है ना, इसी से हम दुखी है। मिथ्यात्व 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 चल रहा है, राग द्वेष चल रहा है, इसी से हम दुखी है। बाहर की दूसरी चीजों से दुखी नहीं हम। अभी हम पैसा नहीं आया करके दुखी नहीं है, पैसा नुकसान फायदा हुआ करके दुखी सुखी नहीं है। पैसा का नुकसान हुआ इसलिए दुखी नहीं है, पैसे का फायदा हुआ इसलिए सुखी नहीं है। सुख दुख का कारण मेरे भीतर जो है मिथ्यात्व राग द्वेष, उसके कारण सुखी दुखी है हम, और कोई कारण नहीं है। वीतरागी सुखी है, राग द्वेष दुखी है, और वो मैं स्वयं कर रहा हूं। आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, आत्मा ही आत्मा का मित्र है। और मेरी आत्मा को कौन बचाएगा? मुझे स्वयं को बचाना पड़ेगा। मेरी आत्मा डूब रही है संसार में, संसार समुद्र में, दोस्तों मुझे ही मेरी बचाना आवाज पड़ेगा। नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही? हाँ, आप मेरी नहीं आ रही आपको? हाँ, अभी आ रही है। आ रही है ना? हाँ। तो अभी कुंतु सा कैसे होता है कि अभी कोई वसूली नहीं आ रही है, हम्म। तो पैसा नहीं आ रहा है, तो वो तो बात का ही है ना कि भाई पैसा नहीं आए तो हम चिंतित होते भाई, आ, आया नहीं, तो उसके लिए कैसे सोचे हैं? नहीं, वो व्यवहार में आपका, वो भूमिका में आप जो वसूल कर रहे करना है, मगर उसमें वो मैं कर सकता हूँ करके कर्ता भाव से नहीं करना है वो। अच्छा। पैसा वसूली हम नहीं कर सकते, पैसा कमा नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, शरीर हम नहीं है। मगर हाँ हाँ असद्भुत व्यवहार नहीं से हम सब, वो व्यवहार में चलेगा वैसे ही। असद्भुत व्यवहार नहीं जो है ना, उसमें हम हाँ क्या हाँ बोलेंगे? ये जो सच्चाई नहीं है उसको हम सत्य मानेंगे। मतलब वो व्यवहार में ऐसा वो होगा, व्यवहार मतलब उपचार से कहा जाता है वैसा, वैसे ही चलेगा। देखो, अभी आपने, आप किसी के घर गए तो आपको उन्होंने बोला ये घर आपका ही है। हाँ, ये व्यवहार का हम्म कथन हो गया ना, बराबर है ना? व्यवहार है ना, व्यवहार से बोला आपको उन्होंने, सच्चा थोड़ी बोला हम्म, है। सच्ची बात नहीं हम्म, बोली हम्म उन्होंने, ये घर आपका है करके। फिर आप और एक मेहमान के घर गए, उन्होंने बोला ये घर आपका ही है करके, तो उसका मतलब वो भी व्यवहार ही बोला ना उन्होंने। सच्चाई कहाँ बोली, निश्चय कहाँ? व्यवहार, व्यवहार से ही बोला हुआ, उनको भी मालूम है, आपको भी मालूम है। फिर आप और एक मेहमान के घर गए, उन्होंने बोला ये घर आपका ही है। तो अभी आप क्या करो, सबको बोल दो कि आपका घर खाली कर दो और मुझे दे दो सब लोग। उनको घर खाली करा दो सबका, अगर सही है तो। अगर घर खाली नहीं करे तो समझ लेना कि भाई व्यवहार की बात चल रही है, व्यवहार है पूरा हमारा, सब जगह कोई व्यवहार ही व्यवहार है। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा जो घर। पैसा दिया, जो पैसा दिया वो तो आना है ना। देखो पैसे जो का, देखो पैसे का कैसे है आपका, जो अभी व्यवहार में चल रहा है वो वसूली वगैरह करो, मना ही नहीं है। हम्म। मगर निश्चय भी समझना पड़ेगा ना, निश्चय में आप कौन हो करके, आप आत्मा हो करके समझना पड़ेगा ना। अनादिकाल जी से काम भोग बंध की कथा सुनी है। भगवान आत्मा की हाँ बात सुननी कि नहीं सुननी है, आपको सुखी होना कि नहीं होना है? होना है। आप अभी वसूली भी कर लो, मतलब वसूली भी कर लो, पैसा जितना चाहिए उतना कमा लो, वो पैसा साथ में चलेगा क्या? हाँ, चलेगा क्या साथ में? नहीं तो नहीं तो ये बेज्ञान कैसे करना कुंतु जी? वो क्या सही, कहना कि भाई वो ये मेरा पैसा तो, वो पैसा तो दूर की बात है, सुई भी चलेगी क्या साथ में? एक सुई साथ में, टाचनी, एक सुई लेके जा सकते हैं क्या आप? नहीं जा सकता है। ये शरीर भी नहीं लेके जा रहे, सुई भी नहीं लेके जा बस। रहे साथ में, सब इधर ही छोड़ के जाने वाले हैं। तो उसके साथ इतना हम्म। ममत्व क्यों कर रहे हैं हम? अच्छा, मोहम्मद में नहीं करना है। ममत्व नहीं करना है। समझ में आया। ममत्व नहीं हम्म। करना, वसूली करना है तो कर लो, एकत्व ममत्व मत करो। हाँ हाँ हाँ। वसूली करने का गया मतलब नहीं कर ठीक रहे, है, आ रहा अटैचमेंट, अटैचमेंट नहीं करना है उसके साथ में। है। वेद विज्ञान मतलब क्या है? वेद विज्ञान का पूछ रहे हम्म। ना आप अभी। जी। वेद विज्ञान मतलब स्व और पर को समझना, मैं कौन हूं, पर कौन है करके। स्व कौन, अच्छा अच्छा। पर कौन है? अभी हमने क्या हम्म किया? पर को मैं मान लिया है। पर हम्म। में कौन कौन आता है? शरीर पर में आया, ये हाँ जो हमारा कर्म है वो पर में आया है, क्योंकि सब पुद्गल है। जी। ये शरीर जो है औदारिक शरीर है, ये हम्म आहार, आहार वर्गना से बना हुआ है। कर्म जो है कर्म हम्म वर्गना से बना हुआ है।
तो ये तो परद्रव्य हो गए, दूसरे द्रव्य हो गए। दूसरे जो फैमिली मेंबर है वो भी परद्रव्य है हमारे लिए। घर भी परद्रव्य है, पैसा भी परद्रव्य है। जो मैं जो आप बोल रहे हो वो सब परद्रव्य है ना। हम कहाँ पे हो? अभी आप बोल रहे हो आप स्त्री है, आप स्त्री थोड़ी है, आप तो आत्मा हो। ये पर्याय तो अभी आपको मिली कर्म के उदय में, आप थोड़ी हो ये। जी। ये तो आपके, ये आपका थोड़ी है, तो आपका छीन लिया जाएगा ना वो तो। देखो, अगर आप कहीं पे गए, आपको किसी ने बोला कि ये कुर्सी है ना, ये यूज करो आप 2 घंटे के लिए, ठीक है। बराबर। किसी ने आपको कुर्सी यूज करने के लिए दिया 2 घंटे के लिए। बाद में वो बोलेंगे कि आप में हमारा कुर्सी हमको दो, तो आपको देना पड़ेगा ना उनका कुर्सी उनको। बराबर। अभी आपको ये यूज करने के लिए मिला है थोड़ा टाइम के लिए, सब ये शरीर मिला है, ये साड़ी मिला है, या फिर कोई कुर्सी मिला, टेबल मिला, घर मिला, सब मिला है। ये थोड़ा टाइम के लिए पुद्गल ने आपको दिया है। बाद में वो तो उसका हाँ चला हाँ। जाएगा उसके पास में। तो फिर हमको दुखी नहीं होना है बाद में। पहले से ही आपको अंडरस्टैंडिंग रखना है कि ये मैं नहीं हूं करके। इसका नाम ही वेद नहीं विज्ञान है। नहीं। वेद विज्ञान मतलब स्व कौन है, पर कौन है, आपको कभी भी ध्यान में रखना कि ये वस्तु उनकी है और जाने वाली रिटर्न, ये हाँ मेरी हाँ। नहीं है। तो कभी भी ये शरीर छूटा तो छूट जाएगा, छूटने तो आपका नहीं है वो। अभी से शरीर को भूल जाओ। भूल जाओ मतलब क्या है? आसक्ति मत रखिए। ये श्रीमद नहीं राजचंद्र नहीं। जी है ना, देह में रहते हुए भी देहाती दशा में रहते थे श्रीमद राजचंद्र जी। नहीं। देह चता जेनी दशा वर्ते देहातीत। वो ज्ञानी, हाँ। वो ज्ञानी पुरुष की कैसी अवस्था रहती है पता है? कि वो जो देह में रहते हुए भी देव से भिन्न रहते, आसक्त नहीं रहते देह में। वो लोग अभी उसे मन से छोड़ देते शरीर को, भाई ये मेरा नहीं है करके। उसको क्या देते हैं? जैसे भाड़े का घर में रहते, भाड़ा देते कि नहीं देते आप महीने में एक बार? ऐसा वो ज्ञानी क्या करता है, इसको भाड़ा दे देता है, खाना दे देता है, कपड़ा दे देता है, इसका साफ सफाई कर देता है, दवाई वगैरह करा देता है, हॉस्पिटल बता देता है। पर इसके साथ अटैचमेंट नहीं करता है। अभी भाड़े का घर में कुछ हुआ तो आपको चिंता थोड़ी है, भाई ठीक है ना, जाने दो, भाड़े का घर था, अपने को क्या करना है, अपना थोड़ी है। जी। तो भाड़े का घर में अपने को इंटरेस्ट नहीं रहता ज्यादा। ये भाड़े का घर है हमारा। भाड़ा कितना रहेगा, कितना दिन का भाड़ा एग्रीमेंट है हमारा? जितना हमारा आयुष्य है उतना एग्रीमेंट है। बस। बाद में एग्रीमेंट रिन्यूअल नहीं होगा, ये छोड़ना पड़ेगा घर। हम्म। तो आप घर के प्रति आसक्ति का कम कर दो अभी से। आसक्ति नहीं रखनी है जी। उसके प्रति। ये रियल में हमारे नहीं नहीं, कंट्रोल में समझ में नहीं है। आया। तो वेद ज्ञान यही करना है कि भाई मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं। मैं बराबर। कौन हूं? समय सार ग्रंथ में आया ना कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित। वो जो समय सार हूं, मैं समय सार हूं। मैं वो जो हम्म। जीव नामक पदार्थ हूं मैं, जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित, मैं वो जीव हूँ। जीव नामक शुद्धात्मा पदार्थ हूँ, स्वरूप। समय सार हूं मैं समय सार हूँ। जी। समय नामक मैं पदार्थ हूँ। मैं वो शुद्धात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, तीन त्रिकाली हूँ। ये क्या वापस रिवीजन हो जाता है ना, हाँ, तो फिर से ताजगी शुरू होती है। देखो, कहीं भी द्रव्य एक कर्म जगह भाव कर्म नौ कर्म में सब आ गए ना, नौ कर्म में सब आ गए। आपका सब पैसा आ आ गया। गया, मकान आ गया, शरीर आ गया, सब आ गया नौ कर्म में। और द्रव्य कर्म में 8 कर्म आ गए। और भाव कर्म में आपके मोह राग द्वेष आ गए। उससे हम्म। भिन्न आप हम्म। शुद्धात्मा हो। जी। आपका ये समय सार की जो छठी सातवीं गाथा अगर आप सुनेंगे बराबर से ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। वो पकड़ में आएगा, ज्ञायक स्वभाव, वो ज्ञायक भाव मैं हूँ। ये एक ज्ञायक जी। भाव हूं। ये एक ज्ञायक भाव हूं मैं प्रमत्त भी नहीं, मैं अप्रमत्त भी नहीं, मैं गुणभेद भी नहीं। मैं ये एक ज्ञायक भाव हूं। मैं नित्य उद्योत रूप हूँ। मैं प्रकाशमान प्रकाशमान ज्योति पुंज हूं मैं। अनंत गुणों का पिंड, अविनाशी तत्व हूं मैं। तो वो उसमें जी। मैं पना आना है। ठीक है, आगे पढ़िए। मिथ्या दृष्टि, हाँ। तत्वों की विशेष श्रद्धा करने वाले, हाँ। लोक मूढ़ता, धर्म समझकर जलाशय में स्नान करना तथा रेत पत्थर आदि का ढेर बनाना आदि कार्य। ये क्या सब लोक मूढ़ता का? देखो, ये लोकमूढ़ का मतलब धर्म समझकर जलाशय में गंगा स्नान करने के लिए गए ना, आपके भी नहीं गए? अभी गए थे हाँ क्या वहां पे? वो कौन सा था अभी? कुंभ मेला में? कुंभ हाँ, मेला नहीं में कोई गए थे क्या वो डुबकी मारने के लिए? कुंभ मेला में नहीं गए थे। हाँ। गंगा में डूब लगे सर। हाँ, नहीं, अभी 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 कुछ हुआ था ना, सभी लोग गए थे वहां पे।
हाँ वो कुंभ मेला में तो पहले गए थे वो लोग, हाँ फैमिली में हम वो गए थे। लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर। जी। तो धर्म समझकर जलाशय में स्नान करना तथा रेत पत्थर आदि का ढेर बनाना आदि, देखो हम नहीं करते क्या पानी में भाई ये नहाने से हमको धर्म हो जाएगा, हम पवित्र हो जाएंगे, हमारे कर्म दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं मानते क्या हम? वो सब है नहीं लोक ऐसा मूर्ता। नहीं वो लोक मूर्ता है, नहीं बहुत लोग मानते हैं ना ऐसा। मानते हैं। हाँ। अभी हम देखो तो वो क्या बोलते हैं कि कभी नहीं गए। गंगा में डुबकी मारने से उनके पाप नाश हो जाएंगे, ऐसा मान रहे हैं ना वो। तो अभी मानते गंगा में हैं। तो इतनी सारी मछली रहती है, वो तो वो भी कर्म रहित होना चाहिए था ना, सभी मछलियां सभी जीव, अंदर सही इतने बात सारे जीव है गंगा में। मैं अगर करता गंगा में डुबकी मारने से अगर पाप का नाश होता, तो जितने मछलियां है गंगा नदी में वो सब कर्म रहित, तो कर्म का नाश होना था उनका। तो इसका मतलब क्या है कि ये लोक मूर्ता है, मान्यता की भूल है हमारी, ऐसा नहीं होता है। आप कितनी भी डुबकी मार लो गंगा नदी में, तो आपका पाप नष्ट होने वाला नहीं है, उल्टा पाप बढ़ेगा आपका, क्योंकि मिथ्यात्व का पाप बढ़ेगा आपको, कि आपने धर्म मान लिया ना उस चीज को, उस चीज को धर्म मान लेना, वो मिथ्यात्व से का पाप बढ़ने वाला है उससे। अभी हम क्या मान रहे हैं, गंगा नदी में डुबकी मारने से पाप का नाश होगा, मगर आपकी ऐसी अगर मान्यता है कि गंगा नदी में डुबकी मारने से मुझे धर्म हो रहा है, अगर ऐसी मान्यता है तो मिथ्यात्व का पाप लगेगा आपको, है। मिथ्यात्व नाम का पाप लगेगा आपको, क्योंकि आपने, आपकी बिलीफ रॉन्ग है, गलत मान्यता है आपकी। और दूसरा ये कि पत्थर और मिट्टी का ढेर लगाना। ऐसा तो बहुत करते हैं ना, अभी देखो आपने वो देखा रहेगा वो जो ओ माई गॉड वगैरह, वो दो तीन मूवी आई थी ना, और एक को एक दो, हाँ, हाँ। उसमें सब बताया ना। आई थी। एक आदमी क्या करता है, एक आदमी कोई वो एक पत्थर रहता है, पत्थर के ऊपर एक तिलक लगा देता है, और एक नारियल रख देता है, हार लगा देता है, सब लोग लाइन लग जाता है उधर। हम्म। आप देखा रहेगा उसमें मूवी में बताया। हाँ। अभी ये कोई करता है, कोई एक पत्थर रख दो आप अभी, और पत्थर के ऊपर अभी कोई भी रोड के ऊपर एक पत्थर रख दो, उसको एक तिलक लगा दो, और इसको हार चढ़ा दो, और एक नारियल चढ़ा दो, और ऐसा कुछ कर दो, तो अभी लाइन लग जाएगा उधर, सभी लोग चढ़ाना चालू कर देंगे। ये है लोक मूर्ता। किसी को मालूम नहीं आमिर क्या है खान की करके। मूवी। वो तो मूर्ति पूजा पीके जैसे मूवी हो है। गया। और एक आदमी बता देगा, देखो आप इधर नारियल चढ़ाओ, आपका परीक्षा में पास हो जाएंगे, आपको अच्छा हो जाएगा। तो ये देख देख कर सभी लाइन लगा के वो लोग करते हैं वहां पर, ये एक आदमी कर दिया, उसको देख देख के और एक और एक और एक और एक और एक। वो कैसा रहता है, वो ये रहता है ना, मेंढे मेंढे वैसा रहता है ना, बकरी बकरा जैसा, वो एक गिरता है तो दूसरा भी गिरता है, दूसरा भी गिरता है, वो देखता नहीं क्या है करके, वो लाइन लगा बैड के। अभी एक, बैड हाँ हाँ जी, बैड होता है, बैड। हाँ बैड चाल। हाँ भेड़ चाल। तो भेड़ क्या करता है, एक खड्डे में गिर जाता है, उसके पीछे जितने भी आते हैं वो सब गिर जाते हैं, वो देख देख कर उसके पीछे 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 पीछे। वो सोचता ही नहीं कि अरे वो गिरा तो मैं भी गिरूं करके, वो हम्म, दिमाग ही नहीं लगाता खुद का। ये भेड़ चाल जैसा है, टुपुक टुपुक हम्म। टुपुक टुपुक पड़ जाते हैं सब लोग, ये गिरा तो। ये है लोक मूर्ता। तो क्या बता रहे, पत्थर आदि का पूजा करना, रेत के ऊपर भी कोई कोई चालू हो जाता है। हाँ। ठीक है, आगे पढ़िए। विशेष धर्म। जो धर्म अमुक विशिष्ट द्रव्य में रहे उसे विशेष धर्म कहते हैं। वो एक बार आपने देखा था ना, गणपति को दूध पिलाने का, आपने थोड़ा साल पहले, हम्म। हाँ। ये सब लोक मूर्ता में आता है। सभी लोगों ने दूध पिलाया था ना, तो वो लोक मूर्ता में आता है। जी। हम्म। आगे नेक्स्ट। शुद्धोपयोग। शुभ और अशुभ राग द्वेष की परिणति से रहित सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक सहित चारित्र की स्थिरता। हाँ देखो, ये जो शुद्धोपयोग है ना, इसी से अपना आत्मा का अनुभव होता है। शुद्धोपयोग क्या है, शुभ और अशुभ राग द्वेष की परिणति से रहित सम्यक दर्शन ज्ञान सहित चारित्र की स्थिरता। ठीक है जी। सामान्य गुण। सर्व द्रव्यों में समानता से विद्यमान गुणों को सामान्य गुण कहते हैं। सामान्य। प्रत्येक वस्तु में त्रिकालिक द्रव्य गुण रूप अभेद एक रूप भाव को सामान्य कहते हैं। सिद्ध। आठ गुणों सहित तथा आठ कर्मों एवं शरीर रहित परमेष्टि व्यवहार से मुख्य आठ गुण और निश्चय से अनंत गुण प्रत्येक सिद्ध परमात्मा में है। हाँ संवेद। संवेद। संसार से भय होना और धर्म तथा धर्म के फल में परम उत्साह होना, साधर्मी और पंच परमेष्टि में प्रीति को भी संवेद कहते हैं। निर्वेद। निर्वेद। संसार शरीर और भोगों में सम्यक प्रकार से उदासीनता अर्थात वैराग्य।
अंतर प्रदर्शन। जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणाम व भाव आश्रव है और उस परिणाम में स्निग्धता व भाव बंध है। अनायतन में तो कुदेवादि की प्रशंसा की जाती है, किंतु मूढ़ता में उनकी सेवा पूजा और विनय करते हैं। माता के वंश को जाति और पिता के वंश को कुल कहा जाता है। धर्म द्रव्य तो 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य है और धर्म व वस्तु का स्वभाव अथवा गुण है। 5वां, निश्चय में वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बतलाता है। व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य का अथवा उनके भावों का अथवा कारण कार्यादिक का किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। ऐसे ही श्रद्धा से मिथ्यात्व है, इसलिए उसका त्याग करना चाहिए। शायद डाल दर। हाँ जी, आगे पढ़िए। 6, निकल शरीर रहित परमात्मा 8 कर्मों से रहित है और सकल शरीर सहित परमात्मा को 4 अघाती कर्म होते हैं। 7वां, सामान्य धर्म अथवा गुण तो अनेक वस्तुओं में रहता है, किंतु विशेष धर्म या विशेष गुण तो अमुक खास वस्तु में ही होता है। 8वां, सम्यक दर्शन अंगी है और निशंकित अंग उसका एक अंग है। तीसरी डाल की प्रश्नावली। पहला, अजीव अधर्म अनायतन आलोक अंतरात्मा अर्यंत आकाश आत्मा आश्रव 8 अंग 8 मद उत्तम अंतरात्मा उपयोग कषाय काल कुल गंध चारित्र मोह जगन्य अंतरात्मा जाति जीव मद देव मूढ़ता द्रव्य कर्म निकल निश्चय काल सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग निर्जरा 9 कर्म परमात्मा पाखंडी मूढ़ता उद्गल बहिरात्मा बंध मध्यम अंतरात्मा मूढ़ता मोक्ष रस रूप लोक मूढ़ता विशेष विकल त्रय व्यवहार काल सम्यक दर्शन शम सच्चे देव शास्त्र गुरु सुख सकल परमात्मा संभव संवेग सामान्य सिद्ध तथा स्पर्श आदि के लक्षण बतलाओ। हाँ, ये प्रश्नावली है, फिर पढ़ लीजिए, चलेगा। हाँ, आगे। दूसरा, अनायतन और मुक्ता में जाति और कुल में धर्म और धर्म द्रव्य में निश्चय और व्यवहार में सकल और निकल में सम्यक दर्शन और निसंकित अंग में तथा सामान्य और विशेष आदि में क्या अंतर है। देखो, तीसरा, जो हमने अभी पढ़ा है ना, उसी में से प्रश्न है, तो आप उत्तर उसका देख सकते हैं। अभी इसी में से निकला है वो, आप देख सकते हैं। अभी आगे पढ़िए। तीसरा, अनुवृत्ति का आत्मा आत्म सहित आत्महित चेतन द्रव्य निराकुल दशा अथवा स्थान सात तत्व उनका सात धर्म का मूल सर्वोत्तम धर्म सम्यक दृष्टि को नमस्कार के अयोग तथा हेय उपादेय तत्वों के नाम बतलाओ। चौथा, अघातिया अंग अजीव अनायतन अंतरात्मा अंतरंग परिग्रह ये अमूर्ति द्रव्य। अनायतन मालूम पड़ा ना आपको? अनायतन मतलब आयतन, मतलब जो स्थान कहो या आधार कहो या उसका जो स्थान कहो ना, वो धर्म का स्थान आयतन। अनायतन धर्म का स्थान नहीं है, हम्म। उसका आधार। स्थान भी कह सकते हैं, आधार भी कह सकते हैं, ऐसा। जी, नेक्स्ट। आमूर्तिक द्रव्य आकाश आत्मा आश्रव कर्म कषाय कारण काल काल द्रव्य गंध घातिया जीव तत्व द्रव्य दुखदायक भाव द्रव्य कर्म 9 कर्म परमात्मा परिग्रह उद्गल के गुण भाव कर्म प्रमाद बहिरंग परिग्रह मद मिथ्यात्व मूढ़ता मोक्ष मार्ग योग रूपी द्रव्य रस वर्ण सम्यक्त्व के दोष और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के भेद बतलाओ। 5वां, तत्व ज्ञान होने पर भी असंयम अवृत्ति की पूज्यता आत्मा के दुख सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तथा सम्यक दृष्टि का कुदेवादि को नमस्कार न करना आदि के कारण बतलाओ। 6, अमूर्तिक द्रव्य परमात्मा के ध्यान से लाभ उन्हीं का आत्मा मूर्तिक द्रव्य मोक्ष का स्थान और उपाय बहिरात्मा पने के त्याग का कारण सच्चे सुख का उपाय और सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति न होने वाले स्थान इनका स्पष्टीकरण करो। 7वां, अमुक पद चरण अथवा छंद का अर्थ तथा भावार्थ बतलाओ। तीसरी डाल का सारांश सुनाओ। आत्मा मोक्ष मार्ग जीव 6 द्रव्य और सम्यक
तो के दोष पर लेख लिखो। हाँ देखो, ये तीसरी डाल अभी कंप्लीट हो गई है। अगर तीसरी डाल एक बार आप पढ़ लेना, कुछ भी प्रश्न है तो हम कर सकते हैं। और अभी हम चौथी डाल अभी आगे प्रारंभ करेंगे। अभी आपको ये पूछना था कि अभी कल जो है संडे, अभी हम सोच रहे हैं जैन तत्व परिचय प्रारंभ करना है कल से। तो आपको अभी वो कल तीनों क्लास जैन तत्व परिचय लेना है, कि एक क्लास चलेगा और बाकी का समय सार लेना है और ये 6 डाला लेना है? या कल तीनों क्लास समय ये ले लेंगे जैन तत्व परिचय? क्योंकि जो बिगनिंग वाले हैं और सबके लिए इंपॉर्टेंट है जैन तत्व परिचय। काफी लोगों ने आपने नहीं किया रहेगा, सुना नहीं रहेगा जैन तत्व परिचय। बहुत जरूरी है उसको समझना। नहीं, वही वही करो कुंतु जी। हाँ, तो कल तीनों क्लास जैन तत्व परिचय करेंगे, ताकि क्या होगा, जो बेसिक से आपको पूरा समझ में आएगा, मतलब जो जो स्टार्टिंग से। और बार बार सुनेंगे ना, वही बात है। हाँ तो पहले रिविजन बेसिक बैठ रिविजन जाए तो होता समझ रहेगा। में हाँ आएगा। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत लोगों ने सुना नहीं है जैन तत्व परिचय। जो जो बाद में जुड़े थे ना, तब तक जैन तत्व परिचय हो गया था। काफी लोग अभी जो जुड़े हैं, वो जब जुड़े थे तभी कारण कार्य रस से प्रारंभ हो गया था। हम्म। तो जैन तत्व परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो हम कल तीनों क्लास वही लेंगे जैन तत्व परिचय की, सुबह में, दोपहर में और शाम में, तीनों क्लास। ठीक है। ठीक है। और बहुत जरूरी है, आप समझना है आपको, मतलब रिवीजन है तो भी आप समझना जरूरी है। हम्म। क्योंकि देखो, द्रव्य गुण पर्याय अगर जब तक आपको पक्का नहीं होगा, जो हमारा जो द्रव्य गुण पर्याय और जो अस्तित्व गुण, जो वस्तुत्व गुण, जो 6 गुण है, वही आने वाला है जैन तत्व परिचय में। और नहीं, वो अगर एक्चुअल में आप, अभी समझ में आएगा बराबर। हाँ अभी अभी बराबर से समझ में आएगा आपको, बराबर से। और क्योंकि एक बार पढ़ा सुना और फिर से हाँ सुनेंगे तो समझ में आएगा। जी जी जी। तो हम्म। कल सुबह 9 से 10:30, और दोपहर में 3 से 4, और 7:30 से 8:30, 3 क्लास होगी जैन तत्व परिचय की। तो आपके पास, सबके पास बुक है ना? और मैंने पीडीएफ हाँ, भी आपको भेजा हुआ है ग्रुप में। ठीक है। जी, जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। जी। ये भी बताई कहनु, यह अनंत उपकार है जिनके जिसके उस महादेवा ओ वंदना वंदना शतवार है, वंदना शतवार। राघव साहब, आपका वंदना हैंड रेज हुआ था, मैंने देखा नहीं था। एक बार आप बताएंगे क्या प्रश्न था आपका? एक बार आपका हैंड रेज हुआ था, मैं वापस मिस हो गया मैं देखने का। वो कुछ निस्संदेह हम इतने लाचार या कुछ ऐसे। हम्म। आपने वो आत्मा की प्रॉपर्टीज के बाबत कुछ कह रहे थे, जी। तब वो कुछ हम इतने लाचार, कुछ वो शब्द आया था एक। हाँ तो वो हाँ। किस संदर्भ में, क्या, कैसे करके? अच्छा, एक बार आप थोड़ा सा चेक करके कल बता हम्म? देंगे तो देख। नहीं, कल देख लेंगे, कोई बात जी 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 नहीं। अच्छा। जी। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय। जय हो। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र। जय जी। जय जिनेन्द्र। जय जय जगन्नाथ। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।